नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी सहजन फूल का एक यूनिक रेसिपी। तो देखिए, रेसिपी को बनाने के लिए ये मैं सहजन का फूल ले ली हूँ। तो अब मैं इसे डंठल से अलग कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, सारे फूल को मैं डंठल से अलग करके ले ली हूँ और इसका जो कली है इसे भी ले ली हूँ। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ। पहले मैं सहजन फूल को उबालूंगी, तो उसके लिए मैं पानी को पहले ही गर्म होने दे दी थी। तो अब मैं सहजन फूल को दे देती हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा देना है। तो अब मैं ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे उबाल लेती हूँ। फूल को मैं 5 मिनट तक उबाल ली हूँ। तो देखिए, सहजन फूल बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। जब भी आप सहजन फूल का रेसिपी बनाइएगा, उबाल के ही बनाइएगा, तो इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो अब मैं फूल को छान कर एक थाली में ले लेती हूँ और ठंडा पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो सहजन फूल को मैं पानी से छान ली हूँ और ठंडे पानी से अच्छे से धो ली हूँ। तो अब मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ। आप मिक्सी जार में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, फूल को मैं हाथों के सहारे से ही सारा तोड़ ली हूँ, मैश कर ली हूँ। तो अब मैं इसमें दे देती हूँ एक अंडा, आधा कटोरी बेसन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ। तो देखिए, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और थोड़ा सा ही पानी दी हूँ। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ तावा। तो तावा गरम हो गया है, दे देती हूँ तेल। तेल गरम हो गया है, तो मैं तावे में फैला देती हूँ। तो तेल को मैं फैला दी हूँ। अब मैं सहजन का फूल का मिश्रण को दे देती हूँ। अब मैं इस तरह करके थोड़ा सा फैला देती हूँ। तो देखिए, फैला के इस तरह करके प्लेन कर दी हूँ। तब मैं एक तरफ होने देती हूँ। तो एक तरफ हो गया है, तब मैं इसे पलट देती हूँ। इस तरह करके लेके एकदम जल्दी से पलटना है। अब मैं दूसरे तरफ भी इसी तरह करके फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं दूसरे तरफ भी पलट के दिखा दे रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसे नीचे उतार के पीस पीस काट लेती हूँ। तो देखिए, मैं कट लगा ली हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और कितना स्पॉन्जी बना है। आप बिना अंडा का भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी खा सकते हैं। मैं इसे सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए चूल्हे की तरफ। जिसमें मैं फूल को बॉईल की थी वही कढ़ाई है। तो उसी कढ़ाई में दे देती हूँ तेल। तेल गरम हो गया है, तो दे देती हूँ कटा हुआ प्याज, एक तेज पत्ता। अब प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई हो गया है, तो अब मैं दे देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पेस्ट, टमाटर का प्यूरी को दे देते हैं। अब मैं दे देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, कलर के लिए हल्दी। अब मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेती हूँ। मसाले को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए, मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मसाले से तेल भी निकल आया है। तो मैं दे देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, अब मैं दे देती हूँ ग्रेवी का हिसाब से पानी।
अब मैं ग्रेवी में उबाल आने का इंतज़ार करती हूँ। तो ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो अब मैं सहजन फूल का पीसेस को दे देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे उबलने देती हूँ। तो देखिए उबल गया है, तो सहजन फूल का नई रेसिपी बनके रेडी हो गया। तो मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए मैं नीचे उतार के एक प्लेट में सर्व कर दी हूँ। तो सहजन फूल का एक नई रेसिपी बनके रेडी हो गया। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरह करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरा ये रेसिपी बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी में।